नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूथ पाठशाला पर। दोस्तों, इस मंदिरों की प्रमुख कड़ी के रूप में हम बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में। कल हमने बात की पाली के प्रमुख मंदिरों की, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के सिरोही जिले के प्रमुख मंदिरों की। और सिरोही जिले के साथ साथ हम बात करेंगे सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख मंदिरों की। दोस्तों, तो सबसे पहली चीज हम शुरू करते हैं सिरोही जिले के प्रमुख मंदिर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में, और राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में बात करेंगे सिरोही के प्रमुख मंदिरों की। सबसे पहली चीज, यहां पर राजपूतों की चौहानों की देवड़ा शाखा ने शासन किया। यहां पर चौहानों की देवड़ा शाखा ने क्या किया? शासन किया। तथा 1425 ईस्वी में सहसमल देवड़ा ने सिरोही रियासत सिरोही नगर की स्थापना की। तथा यह पूर्ण रूपेण यह रियासत पूर्ण रूपेण किसमें बसी हुई है दोस्तों? अरावली की पर्वत माला क्षेत्र में बसी हुई है। यहां पर क्या हुआ दोस्तों? यहां पर चौहानों की देवड़ा शाखा ने क्या किया? शासन किया। तथा इसी के साथ 1425 में सहसमल देवड़ा के द्वारा यहां पर सिरोही नगर की स्थापना की गई। और इसी के साथ यह रियासत पूर्ण रूपेण अरावली पर्वतमाला की क्षेत्र में बसी हुई है। अर्थात यहां पर इस क्षेत्र का पूरा विस्तार अरावली पर्वतमाला के रूप में विस्तारित है। तो दोस्तों, यहां पर हमने बात की इनकी। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके प्रमुख मंदिरों की चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर पहले जो चर्चा करेंगे दोस्तों, पहली वो करेंगे ऋषि वशिष्ठ का मंदिर। माउंट आबू,
सिरोही। जी हां दोस्तों, माउंट आबू सिरोही। यहां पर ऋषि वशिष्ठ तपो स्थली स्थित है। यहां पर ऋषि वशिष्ठ की तपोस्थली स्थित है तथा राक्षसों का वध करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया दोस्तों, यहां पर यज्ञ किया। वह इस यज्ञ से 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। चार राजपूत योद्धाओं की यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर राक्षसों का वध करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने यहां पर यज्ञ किया और इस यज्ञ से 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। अर्थात इस उत्पत्ति को कहते हैं अग्निकुंडीय सिद्धांत। इसे अतः यहां पर ऋषि वशिष्ठ का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहां पर ऋषि वशिष्ठ का प्राचीन मंदिर स्थित है और इसी कारण यहां पर गुरु पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर गुरु पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। दोस्तों क्या होता है, यहां पर गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो ऋषि वशिष्ठ का मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। यहां पर ऋषि की तपोभूमि स्थली यानी तपोभूमि स्थित है। और दूसरों दोस्तों, राक्षसों का वध करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने यहां पर एक यज्ञ किया था और इस यज्ञ से 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। अतः यहां पर ऋषि वशिष्ठ का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहां पर गुरु पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है दोस्तों।
जी हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है? विशाल मेला लगता है दोस्तों। आगे है दूसरा, सेकंड। अर्बुदा माता का मंदिर। अर्बुदा माता का मंदिर दोस्तों, यह भी कहां स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहां स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है दोस्तों। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके, यह सिरोही के देवड़ा शासकों की कुल देवी है। यह देवड़ा शासकों की क्या है दोस्तों? यह देवड़ा शासकों की कुल देवी है तथा इस देवी को अथा इसे राजस्थान की वैष्णो देवी, इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों, इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। दोस्तों तीसरा, यहां पर मूर्ति स्थित आधार स्थित होने के कारण यहां मूर्ति आधार स्थित होने के कारण इसे आधार माता भी कहा जाता है। अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर है दोस्तों। यह सिरोही देवड़ा शासकों की कुल देवी है दोस्तों। यहां इस मंदिर की वैष्णो देवी भी कहा जाता है दोस्तों, और यह मूर्ति अधर स्थित होने के कारण इसे अधर माता भी कहा जाता है दोस्तों। आगे है तीसरा, सूर्य मंदिर। माउंट आबू सिरोही माउंट आबू सिरोही के अंदर दोस्तों क्या बात है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सिरोही के अंदर इस मंदिर का निर्माण, यह मंदिर सातवीं शताब्दी में बना हुआ है। जी हां दोस्तों, यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बना हुआ है, अर्थात यह मंदिर
महामारू शैली में निर्मित है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बना हुआ है। यह मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है। तीसरा है दोस्तों रसिया बालम व कुंवारी कन्या का मंदिर। यह भी कहां है दोस्तों? नक्की झील में। जी हां दोस्तों, हां दोस्तों, यहां पर क्या था? राजा ने, यहां पर क्या हुआ दोस्तों? यहां पर राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति एक रात के अंदर अगर झील की खुदाई कर देगा, झील को खोद देगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। जी हां दोस्तों, राजा ने घोषणा कार्रवाई की, जो व्यक्ति एक रात में झील को खोद देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री की, उसके साथ में क्या करूंगा दोस्तों? मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। रसिया बालम ने एक रात में पूरी झील को खोद दिया, परंतु राजा ने विवाह करवाने से मना कर दिया। परंतु राजा ने क्या किया? यहां ब्याह करने से मना कर दिया, परंतु राजा ने विवाह करने से विवाह करने से मना कर दिया। अतः
अतः रसिया बालम व कुंवारी कन्या दोनों ने नक्की झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। अतः राजा द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया। जी हां दोस्तों, इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। रसिया बालम व कुंवारी कन्या का मंदिर, नक्की झील। दोस्तों नक्की झील आपको पता है माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ती है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति एक रात में यानी पूरे 12 घंटे की रात में जो व्यक्ति झील को खोद देगा, यानी झील को खोद देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का क्या कर दूंगा, विवाह कर दूंगा मतलब। तो यहां जो रसिया बालम है ये इस कुंवारी कन्या से थोड़ा प्रेम करते थे और प्रेम के कारण यहां पर कहते हैं ना प्यार इतना परवान चढ़ गया कि इन्होंने पूरी रात भर काम किया और रात भर काम करने के बाद में क्या कर दिया, झील को खोद दिया। लेकिन रसिया बालम ने एक रात में पूरी झील को खोद दिया, परंतु राजा ने विवाह करने से मना कर दिया, अर्थात उस अपनी लड़की की शादी करने से मना कर दिया। अतः रसिया बालम व कुंवारी कन्या दोनों ने सोचा कि अब जब घरवाले नहीं मिलने दे रहे तो यहां पर दोनों ने क्या किया, फैसला किया। अतः रसिया बालम व कुंवारी कन्या दोनों ने नक्की झील में कूदकर गिर करके क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और इस बात का जब पता लगा तो राजा द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया। तो यहां पर ये दोस्तों लोक देवी और लोक देवता के रूप में भी पूजनीय है। सिरोही के लोग इन्हें लोक देवी के रूप में पूजते हैं। दोस्तों बात करते हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर यह है दोस्तों अचलगढ़ की पहाड़ी सिरोही तो दोस्तों ये अचलगढ़ की पहाड़ी सिरोही में स्थित है। दोस्तों अचलेश्वर महादेव सिरोही के देवड़ा शासकों के
हाँ, अचलेश्वर महादेव सिरोही के देवड़ा शासकों के कुल देवता माने जाते हैं। अचलगढ़ जो महादेव है ये सिरोही के देवड़ा शासकों के क्या माने जाते हैं दोस्तों, यहां पर ये इनके कुल देवता माने जाते हैं, ऐसा मान्यता है और इन लोगों के द्वारा ऐसी मान्यताएं हैं दोस्तों। दूसरी बात करते हैं यहां पर भगवान शिव के अंगूठे, यहां पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। तथा मंदिर के सामने मंदाकिनी कुंड, मंदिर के सामने मंदाकिनी कुंड बना हुआ है। तथा एक गहरा गड्ढा स्थित है जिसे ब्रह्मखड्ड ब्रह्मखड्डा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मखड्डा कहा जाता है। दोस्तों यहां पर गुजरात के शासक यहां पर क्या किया गया दोस्तों, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा, इस महमूद बेगड़ा के द्वारा क्या किया गया, अटैक किया गया, आक्रमण किया गया। और जब महमूद बेगड़ा के द्वारा अटैक किया गया, आक्रमण किया गया, तो यहां पर एक मधुमक्खियों का छाता था बहुत बड़ा, और मधुमक्खियों के छाते ने जाकर के और बेगड़ा के ऊपर अटैक कर दिया, और बेगड़ा की सेनाएं वहां से भागने लगी वापस से, यानी वो आया था इस मंदिर को लूटने के लिए या तोड़ने के लिए। तो यहां पर बाबा ने चमत्कार दिखाया और वो वापस भागने लगा, और जब वो भागने लगा तो इस कारण से इस स्थान को भंवरा थल के नाम से जाना जाता है। महमूद यहां पर गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया। महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया, वह मधु मक्खियों ने बेगड़ा की सेना पर आक्रमण किया।
आक्रमण कर दिया। इस कारण इस क्षेत्र को भौराथल के नाम से जाना जाता है। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, तो इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? भौराथल के नाम से जाना जाता है पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं इसी क्षेत्र के बारे में। इस कारण इस क्षेत्र को भौराथल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां बाबा द्वारा अपना चमत्कार दिखाया गया। यहां भगवान शिव द्वारा अपना चमत्कार दिखाया गया। आगे हम बात करते हैं सारणेश्वर महादेव मंदिर। सारणेश्वर महादेव मंदिर सारणेश्वर महादेव मंदिर जो है दोस्तों, ये सिरोही में स्थित है। सिरोही में ये दोस्तों देवड़ा चौहानों के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों वो आराध्य देव के रूप में पूजे जाते थे। अचलेश्वर महादेव मंदिर ये आराध्य देव आराध्य देव माने जाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हां, देवड़ा चौहानों के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण मंदिर का निर्माण पंद्रहवीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा दुर्जनशाल द्वारा करवाया गया।
जी हां दोस्तों, दुर्जनशाल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी के साथ हम बात करते हैं देलवाड़ा के प्रमुख जैन मंदिरों की। देलवाड़ा के प्रमुख जैन मंदिर। तो दोस्तों, देलवाड़ा के प्रमुख जैन मंदिरों में सबसे पहले जैन मंदिर की बात करते हैं, वो है बिमल शाही मंदिर। बिमल शाही ऑब्लिक ऋषभदेव आदिनाथ बिमल शाही आदिनाथ ऑब्लिक ऋषभदेव जैन मंदिर। तो दोस्तों, बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है, आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है इसी मंदिर को, और ऋषभदेव जैन मंदिर भी कहा जाता है। यानी यहां पर जो मूर्ति है वो ऋषभदेव की है। इस मंदिर में प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की प्रतिमा स्थित है। यहां पर क्या है दोस्तों, इस मंदिर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की प्रतिमा स्थित है। जी हां दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री बिमल शाह द्वारा करवाया गया। क्या करवाया गया दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री बिमल शाह द्वारा करवाया गया। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां पर आदिनाथ ऋषभदेव की जो मूर्ति है वो स्थापित है, और इस मंदिर को बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को बिमल शाही मंदिर कहा जाता है। जी हां दोस्तों,
इस मंदिर को बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। और इन मंदिरों के बारे में प्रशंसा करते हुए कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि भारतवर्ष के भवनों में, भारत वर्ष के भवनों में, भवनों यानी इमारतों में, भारत वर्ष के भवनों में यानी आगरा के ताजमहल, आगरा के ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह सुंदर भवन है तो वह सिरोही का बिमल शाही मंदिर है। कौन सा है दोस्तों? बिमल शाही मंदिर सिरोही का बिमल शाही मंदिर है। आगे है दोस्तों छठे नंबर का लूणक शाही मंदिर, लूणब शाही मंदिर। और यह स्थित है दोस्तों देलवाड़ा, देलवाड़ा सिरोही में स्थित है। इस मंदिरों का जो निर्माण है, इन मंदिरों का जो निर्माण है दोस्तों, इन मंदिरों का निर्माण धावल नरेश वासुदेव व तेजपाल द्वारा, इसका जो प्रमुख शिल्पी है, वो जो शिल्पी है दोस्तों वो है आपका शोभन। जी हां दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण धावल नरेश वासुदेव तेजपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहां पर इस मंदिर में नेमिनाथ की मूर्ति स्थित है। आगे है सातवां पार्श्वनाथ जैन मंदिर।
यह भी कहां है दोस्तों? यह भी आपका सिरोही के अंदर स्थित है। यहां पर जैन धर्म के यहां पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है। यहां पर किसकी प्रतिमा स्थित है दोस्तों? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है तथा यह मंदिर तीन मंजिला बना हुआ है। कितने मंजिल बना हुआ है दोस्तों? ये मंदिर 3 मंजिला बना हुआ है। पूरा का पूरा कितने मंजिल का? 3 मंजिल का। आगे है दोस्तों महावीर स्वामी जैन मंदिर। महावीर स्वामी जैन मंदिर दोस्तों, यह भी देलवाड़ा सिरोही के अंदर स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यह मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को समर्पित है। तो दोस्तों हमारे सिरोही जिले के प्रमुख मंदिर बंद हुए। तो दोस्तों हमारे सिरोही जिले के प्रमुख मंदिरों की आज हमने चर्चा की। दोस्तों कल हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख मंदिरों की। जी हां, सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख मंदिरों के साथ टोंक जिले के प्रमुख मंदिरों को भी चर्चा करेंगे दोस्तों। जी हां दोस्तों, कल फिर वापस मिलेंगे हमें इसी वक्त इसी समय। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ और हमारे आपके अपने YouTube चैनल यूथ पाठशाला ऐप को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।